हेलो फ्रेंड्स, गमलों में पौध कैसे लगानी है। बहुत लोग पूछते हैं कि उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, आप कैसे करते हैं, वो भी बताया करिए। तो आज जो मैंने सोचा है टॉपिक यही लेते हैं कि गमलों में सब्जियों की पौध, और मेरे तो आपको पता है सब 10 इंच के गमले होते हैं, तो उनमें कैसे लगानी है और उसकी सॉइल कैसे तैयार करनी है। आज का मेन टॉपिक हमारा यही रहेगा। अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं कुछ आपका मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मेरी सॉइल होती है ना दोस्तों, वो क्या है कि जो पिछले साल के मेरे सीजनल्स थे, माने जाड़ों के जो फूल थे, जो उनके प्लांट्स थे जो खत्म हो गए थे फरवरी मार्च में, वो मैंने रख दिए थे। और उनकी मैंने कुछ भी नहीं किया था, उनको बस ऐसे ही जमीन में रख दिया था, एक जगह पे इकट्ठा करके छांव में। और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी देर में हम, जब वो पाइल अप हो जाता था, उस पर हम एक सॉइल की लेयर डाल देते थे। तो वो तकरीबन अब हो गया, 1 साल हो गया है उसको निकाले हुए, तो तैयार किए हुए। तो उसमें क्या है कि बहुत अच्छी तरह उसकी एक सॉइल बन गई है, ऑर्गेनिक। आप उसका देखिए टेक्सचर जरा कैसा है, ये देखिए। ऊपर से ही आपको पता लगेगा ये सब वही है, डिकम्पोज मटेरियल है प्लांट का। मिट्टी इसमें बहुत कम है, क्योंकि हम लोग टेरेस पे हैं, तो हमको अपने गमलों में वजन भी कम रखना है। सॉइल हमारी बहुत लाइट होनी चाहिए टेरेस के लिए। ये आपकी सॉइल मिक्सचर ये है पूरा, देखिए ये देख लें। और इसमें मेरा आपको पता है अमलतास का पेड़ लगा है, तो उसकी ये फलियां वलियां भी उसमें गिरती रहती हैं। ये कुछ वो रह जाते हैं, ब्रांचेस हैं सूख गई हैं, वो सब इसमें सब इसी तरह से इसमें है। और इसमें मैं ऐड करती हूँ फिर थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, और इतनी जितना आपने पाइल देखा है इसका सॉइल का, उसमें मैं ऐड करती हूँ 2 मुट्ठी नीम खली और बोन मील, और थोड़े से एगशेल्स मिक्स किए हैं, जिससे कि हमारे पौधों को थोड़ा कैल्शियम मिल जाए। तो इस तरह से हमारी ये सॉइल तैयार हो जाती है। आप भी, मैं बार बार एक बात बहुत दोहराती हूँ कि प्लीज डोंट थ्रो एनी गार्डन वेस्ट, चाहे वो पत्ती हो चाहे डंठल हो, जब तक कि वो डिजीज्ड ना हो। डिजीज्ड है तो आप उनको डिस्कार्ड करिए, कहीं दूर ले जाइए। और दूसरा, आप इस फाइल में जो आप इकट्ठा करेंगी अपनी कंपोस्ट बनाने के लिए, लीफ मोल्ड बनाने के लिए, उसमें टमाटर की मिट्टी या टमाटर के पेड़ जब आप खत्म होंगे वो नहीं डालेंगी, बिल्कुल भी नहीं डालेंगी। उनको आप अलग कॉर्पोरेशन वेस्ट में भेज देंगी। तो इस तरह से आप इसकी मिट्टी तैयार कर लीजिए, और गमला भर के दिखाइए जरा सा। अब हम लगाएंगे इसमें टमाटर की पौध लगाएंगे। इसमें हमने गिट्टी नीचे लगा ली है, तकरीबन 1-1.5 इंच तक का हम लोग गिट्टी लगाते हैं इसमें। ये अब आप ये, इसके बाद ये जो थोड़ी सी ड्राई लीव्स हमारे पास एक्स्ट्रा रहती हैं, जो निकलती रहती हैं, उनको हम लोग इसका बेस बना के इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह दबा देते हैं। 2-3 इंच करीब ये हमने, जो हमारी रेगुलर पत्तियां या डेड हेडिंग होती रहती है, ट्विग्स निकलती रहती हैं, वो एक ड्रम में डालते हैं और उसको हम सबसे पहले इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, ये सब ये रखा हुआ है अलग से। और वो जो आप सॉइल में देख रहे हैं वो एकदम ड्राई है, वो 6-7-8 महीने पुरानी पत्तियां हैं और टहनियां हैं। और ये थोड़ी सी फ्रेश जो अभी निकलती रहती हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ही डिकम्पोज होती रहती हैं। ये वो है, इसमें हमने इसको डाला और थोड़ा सा इसको टैप कर लेते हैं, और इसमें अब बीच में हम एक टमाटर का पौध लगा देंगे। एक लगाएंगे, एक 10 इंच के गमले में एक बहुत है ये। और अंदर तक दबा दीजिए अच्छी तरह। पास की मिट्टी जो है अच्छी तरह दबा दीजिए। और अब हम इसमें पूरा खूब भर के पानी दे देंगे अच्छी तरह से, क्योंकि हमारी सॉइल इस समय काफी ड्राई है। तो खूब भर के पानी देंगे और 2-3 दिन के लिए किसी छांव वाली जगह में रखेंगे। सॉइल जो है आपकी, जो गमले की एज है उससे कम से कम 1.5 इंच नीचे होनी चाहिए, क्योंकि रूट ग्रो करेगी, मिट्टी आपके ऊपर आएगी। ऊपर से आप अगर कोई टॉप ड्रेसिंग करेंगी, और उसके अलावा हम इसमें मल्चिंग भी करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे
जगह छोड़ के रखनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी जो अब पौध लगानी है आपने अगर इस साल नहीं बनाई है ये मिट्टी तो आप ज़रूर बना लीजिएगा। इस तरह की पत्तियां फेंकिएगा नहीं बिल्कुल। मेरी बार बार आप लोगों से यही गुजारिश होती है। मल्च कर लीजिएगा तो आपको गुड़ाई वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कि आप लिक्विड मैन्योर डालिए, तो आप जब इसमें नई पत्तियां निकल आए अब 3-4, तब आप लिक्विड मैन्योर हर हफ्ता 10 दिन में देनी शुरू कर दीजिएगा। तो दिस इज़ हाउ आप अपने नए जो पौध हैं वो लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। गुड बाय।